Hello बच्चों, let's read the question first. The diversity of organisms sharing the same habitat or community is termed as alpha diversity, beta diversity, gamma diversity और delta diversity. वो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सेम हैबिटेट और कम्युनिटी को शेयर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम इन सभी डाइवर्सिटीज के बारे में स्टडी करेंगे. सभी डाइवर्सिटीज क्या होती है? तो डाइवर्सिटीज को जब भी स्टडी किया जाता है तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं ये डिफरेंट पैचेस के थ्रू डाइवर्सिटीज को स्टडी करते हैं. हम इधर एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माउंटेन रीजन है. इस रीजन में हमने वेरियस पैचेस बना दिए, ऐसे करके हमने पैचेस बना दिए, ऐसे बड़े बड़े पैचेस बना दिए. हुआ क्या है कि इस पैचेस के अंदर जो कम्युनिटीज प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वो शेयर्ड है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी काउज प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे बफेलोज प्रेजेंट है, एटसेट्रा. तो ऐसे करके यहाँ पे हमने पैचेस बना दिए. तो जब हम इन पर्टिकुलर पैचेस की स्टडी करते हैं, एक पैच की या एक कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, किसी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि सेम कम्युनिटी को या सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी. नेक्स्ट, अब अगर हमने ये जो पैचेस है इनके बीच में भी अब प्रेजेंट होंगे, क्योंकि माउंटेन पैचेस में तो है नहीं पूरा का पूरा ऐसे, ये पूरा माउंटेन रीजन है. तो इस पूरे माउंटेन रीजन में जो पैचेस के बीच में, इन पैचेस के बीच में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जब हम इनकी स्टडी करेंगे या ऐसी डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे जो दो या दो से ज्यादा हैबिटेट को शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगा. बीटा डाइवर्सिटी बोला जाएगा उसको. इसके बाद अब अगर हम इस पूरे के पूरे पहाड़ की स्टडी करेंगे, इस पूरे के पूरे माउंटेन रीजन में क्या प्रेजेंट है, क्या पूरे होल माउंटेन की जो हम डाइवर्सिटी को जब हम स्टडी करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी. बात रही डेल्टा डाइवर्सिटी, तो डेल्टा डाइवर्सिटी इज नॉट अ वर्ड येट डिस्कवर्ड, तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये कोई चीज नहीं होती. गामा डाइवर्सिटी तक स्टडी करी जाती है. अगर हम इसको छोटे, अभी तो हमने केवल माउंटेन रीजन में लिया, इसको थोड़े बड़े लेवल पे देखें, तो अगर हम सेम हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो अल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगा. दो या दो से ज्यादा हैबिटेट शेयर करने वाले ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा बीटा. और अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट में क्या क्या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी स्टडी कर रहे हैं तो हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी. यहाँ पे हमें सेम हैबिटेट की बात करी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अल्फा डाइवर्सिटी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.